नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टिकट न मिलने से नाराज गणेश कोटियाल, निर्दलीय चुनाव लड़ने का बनाया मन। इलाज न मिलने के कारण दांव पर लगी बच्ची की जिंदगी, पैसों की कमी के चलते नहीं हो पा रहा इलाज। डीएफओ हरिद्वार ने किया क्लियर क्षेत्र का औचक निरीक्षण। जसपुर कोतवाली में उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई बैठक। दागी उम्मीदवारों के लिए अब मुश्किल होगा चुनाव लड़ना। उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली 5 रेलगाड़ियां निरस्त। कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं हरक सिंह रावत व उनके पुत्रवधू। और अब समाचार विस्तार से। टिकट ना मिलने की वजह से आप प्रत्याशी गणेश कोटियाल नाराज हो गए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। गणेश कोटियाल का कहना है कि वह सालों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसी और को टिकट दिए जाने की वजह से वह काफी नाराज हैं। ये रण क्षेत्र है। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप क्षेत्र में लगातार क्षेत्रीय गतिविधियों में लगातार हो रहते हैं। देखिए, बात ये होती है, मायूसी तो होती है, और जो कार्यकर्ताओं का प्रेम है, जो कार्यकर्ता हमसे एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको एक रेशम माजरी की वो बताता हूँ कि विजयदशमी का पर्व चल रहा था, तो कार्यकर्ता जो हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ के, चाहे बिजली पानी वहाँ पर जिस तरीके की समस्या है, तो उनका एक, मैं भावुक हो गया था उनकी बात सुन के। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि गरीब की कुटिया पे कोई नहीं आता, सब अमीरों के साथ वो मिलाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने जब कहा कि कृष्ण के सुदामा जी और कृष्ण जी का वो दिया, उन्होंने मुझे कृष्ण की संज्ञा दी, तो उस भावनात्मक प्रेम से मैं भावुक हो गया था थोड़ा सा। मतलब कितनी उम्मीदें होती हैं, कितना प्यार, कितना आशाएं। कई लोग कहते हैं कि हम तो आप में उत्तराखंड का केजरीवाल देख रहे हैं। ये आपकी ये उम्मीदें जो है कि आपकी पार्टी ने मतलब एक तरह से तोड़ के रख दी हैं, तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति के विषय में अभी देखिए, मैं कोई निर्णय लेने में एकदम वो नहीं हो पाया हूँ। मेरी रणनीति मेरे कार्यकर्ताओं के, जो कार्यकर्ता जो होता है वो एक आत्मा होती है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। और मैं इस चीज़ से बहुत धन्यवाद परमात्मा का करना चाहता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जनता का इतना प्यार, उनकी भावनाएं, वो जो आक्रोश है, वो उनका प्रेम है, जो मेरे को बार बार वो कर दे कि नहीं जी भाई साहब, आपको हम निर्दलीय देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है। मैंने अभी तो देखो, मैं निर्णय लेने की स्थिति में वो रहा भी नहीं कि मैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बाकी भी कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य करी है। सहसपुर में 19 वर्षीय तनु की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, जिसकी दोनों किडनी खराब है और पैसों की कमी की वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा। सर, इसकी जो है कि दोनों किडनियां खराब हैं, पिछले 1.5 साल से ये बीमार है। और इसकी मतलब जो है कि पिछले 1.5 साल से मतलब कि इसकी दोनों किडनी की पहले तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम लूपस की दिक्कत थी, बाद में फिर इसको किडनी की प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद अब तो दिक्कत हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई। उसको कई सारी बीमारियों का मतलब ये सामना कर रही है। और मेन दिक्कत इसकी ये किडनी की है, जो किडनी का हमने काफ़ी प्रयास किया कि ये दवाइयों से ठीक हो जाए, और ये नहीं हो पाई। इसके ऑप्शन के लिए अब डॉक्टर ने हमारे को बोला इसका ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है। अब ट्रांसप्लांट के लिए पिछले 1.5 साल से मैं सिनर्जी हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया, दवाइयाँ आज भी सिनर्जी की चल रही है। और आप सब जानते होंगे कि सिनर्जी कितना मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, और बहुत मतलब हॉस्पिटल बहुत अच्छा, इलाज भी बहुत बढ़िया है, और वहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे गुड डॉक्टर है, जो उन्होंने मेरी बेटी के लिए मतलब इतना कुछ जो आज उनकी वजह से वो चल रही है। पर यह है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमारे पास अब तो जो कि घर आप देख ही सकते हैं, आपके सामने ही है
घर की हालत ये है। और मैं कमाने वाला अकेला मजदूर आदमी, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था और अब जो है कि पिछले 1.5 साल से मैंने भी मतलब मैं कोई दिहाड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बेटी को हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस का होता है, फिर दवाई के लिए चेकअप के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा हफ्ता तो ऐसे इसी के पीछे निकलता है। तो मेरे पास जब दिन ही नहीं बचता तो मैं कब दिहाड़ी करूँगा और कैसे काम करूँगा। और मेरे घर में ना तो कोई कमाने वाला है, ना किसी चीज़ का सहारा है मेरे को, ना कोई मेरे पास संपत्ति है जो कि बेच के मैं उस बेटी का इलाज करवा सकता जैसे अभी आपको बताया आप काम नहीं करते, तो आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है, बेटी के इलाज का कैसे कर रहे हैं? मेरी वाइफ कर रही है। अब ये जाती है, अब इसको 4-5 हज़ार रुपये लाती है तो उसी तरीके से कर रहा है। अगर मैं जाता हूँ कमाने के लिए तो बेटी को लेकर के कौन जाएगा? या तो आप मेरे को इसी चीज़ का थोड़ा सा बता दीजिए कि हाँ भाई आप जाइए, या बेटी को कोई, या तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई एम्बुलेंस की सेवा मिल जाए, वो भी बहुत है। तो गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी मिली नहीं? अभी मेरे को कोई, ना तो कोई फैसिलिटी मिली, ना कोई वो मिला। मुझे सिर्फ जो है 1 लाख रुपए हमारे मुद्दामी जी ने की ओर से मेरे को मिले थे बेटी के इलाज के लिए, और वो भी चंडीगढ़ हॉस्पिटल में। हमने जल्दबाजी में थे क्योंकि बेटी की हालत थोड़ी खराब थी, हम जल्दबाजी में उनका अच्छे हॉस्पिटल में इसका ट्रांसप्लांट हो जाए, तो हमने ये सोच के वहाँ के लगा था धामी जी ने दे दे। बाकी और भी कहीं से हमारा फंड आना था। वो जो पैसा आपको मिला था वो आपका नगद मिला था या तो पैसा नहीं, वो पैसा ट्रांसफर हॉस्पिटल में हो रखा है, वो आज भी IVY हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है। और उसके बारे में सारा जो है डिटेल मैंने जो है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में जाकर मैंने सारी पेपर की डिटेल दी। मैंने कहा सर ये मेरा इलाज आज जोली ग्रांट में चल रहा है, आप कृपा करके इस पैसे को मेरे इस जोली ग्रांट के अंदर मंगवा दीजिए, जो समय रहते मेरी बेटी का इलाज हो जाए। तो उन्होंने पहले बोला कि अच्छा जी करवा दी, इसमें ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे लिए तो मतलब इन चीज़ों तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं भी किसी मैडम के साथ गया तो उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला देखो अब तो आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, जो पैसा जहाँ पड़ा है वो वहीं रहेगा। अभी फिलहाल आप कुछ भी करके अपनी बेटी का इलाज करवाओ, बाकी जो होगा वो मार्च के बाद ही हो। DFO हरिद्वार धर्म सिंह मीणा के द्वारा क्लियर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया है। इस मौके आरा मशीनों की जांच की गई है और अनियमितता पाए जाने की वजह से एक आरा मशीन को सीज भी कर दिया गया है। कुछ आरा मशीनों को सीज किया गया है, इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है। जो लकड़ी है और रबन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। दैट सोच कि वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है दस्तावेजों को। और यदि अवैध, प्राइमा फेसी अवैध सामने आ रहा है तो इसकी सीज किया गया है। और यदि इन्होंने पंजीकरण वगैरह और बाकी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। 2022 के चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रशासन प्रयास में जुटा हुआ है। इसी के चलते जसपुर कोतवाली में उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। प्रदेश में दागी उम्मीदवारों के लिए अब चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों का ब्यौरा अपने शपथ पत्र में देना होगा। इसके साथ ही इसकी जानकारी क्षेत्र के लोगों को भी देनी होगी। ये बहुत बढ़िया निर्णय है। चुनाव आयोग ने कम से कम इसमें बहुत अच्छी पहल की है कि जो हमारे विधायक जो बनने वाले हैं या जो वर्तमान में हैं या जो लड़ाई में हैं, उनका कम से कम हमें कानूनी रूप से पता तो लगे कि उनके ऊपर कितना क्या अपराध है, उनके ऊपर क्या उन्होंने अपराध किए हैं, लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो। ऐसे हमारे परम चैंपियन जी, प्रसाद जी और पांडे जी, उपस्थित सभी श्रमिक नौजवान साथियों, जो आपकी 5 मांगे थी उसमें से 4 मांगे आपकी पूरी कर दी गई है। जो आपकी एक मांग थी तनख्वाह बढ़ाने की, उसमें ये बात हुई हमारे कंपनी के प्रबंधन से। इनकी पुकार है क्यों? क्योंकि एक तो मैं पहलवान थोड़ा सा खड़ा आदमी हूँ, गलती से पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं बता दूं, सही कह रहा हूँ मैं यहाँ तो जाके बताओ, मेरे से ज्यादा वोट दोगे नहीं दोगे? तो आपके सामने जनता है, आपके सामने प्रूफ है। आज मान लीजिए कि आपने इनकी प्रमाण पत्र, जीत के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। मैं कहना चाहूंगा बहन रेखा वर्मा जी से, इस निर्णय को बहुत ही अच्छा मानते हैं। ये तो अब से पहले हो जाना चाहिए था, इससे जनता को खुशी मिलेगी और फायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कितनी परेशानियों का सबब हुआ करता था। 6 साल मुझे लगे, मैं पहली टर्म से ही उसमें पूरी तरह प्रयासरत हो गया था और दूसरी सरकार आ गई थी, तब जाकर के उसको स्वीकृति मिल पाई। और
जनता को उससे कितना बेनिफिट, कितना फायदा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। झोटा बुक्की वाले लड़ते थे आपस में, झोटे मर जाते थे, ट्रैफिक जैम रहता था, दुर्घटनाएं हुआ करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ नहीं हो पा रहा था। जब मैंने बिरला टायर्स का प्लांट लगवाया, उनकी पहली डिमांड ये थी कि साहब रेलवे ओवरब्रिज बनवा दीजिए, हम आपके यहाँ से 6000 बच्चों को रोजगार देंगे, और 6000 बच्चों को रोजगार मिला भी। बालावाली का रेलवे पुल वो है ये चुनाव आयोग का निर्णय, चलिए। और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी को भी जो है अपराधी किस्म के आदमी को टिकट भी नहीं देना चाहिए, चलिए। ये जब अपराधी है वो पहले से ही जो है क्रिमिनल है या अपराध जो भी उसमें धारा उस पर चली हुई है और मुकदमेबाजी है, चलिए। तो ऐसे अपराधी को जो है निर्णय कैसा मानते चुनाव आयोग का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निर्णय है। लखनऊ के पास आलमनगर में रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली 5 रेलगाड़ियां निरस्त कर दी गई हैं और इसकी जानकारी मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम के द्वारा दी गई है। उत्तराखंड में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत को बीजेपी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है और अब यह बात सामने आ रही है कि हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहे A1 उत्तराखंड और मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।